नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सचिन मंसारे। दोस्तों, हम हिंदी की ऑडियो सीरीज चला रहे थे, उनमें आज महत्वपूर्ण जो टॉपिक देखने वाले हैं अलंकार के बारे में। जो भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये ऑडियो लेक्चर रहेगा। चाहे वो पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश पटवारी की, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, जो जिस एग्जाम्स की भी तैयारी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहां भी हिंदी पूछी जाती है, हिंदी से क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों अलंकार टॉपिक भी उनमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अलंकार के बारे में। तो अलंकार का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों शाब्दिक परिभाषा इसकी देखें तो अलम धनकार अलंकार बनता है। अलम का मतलब होता है अलंकृत और कार का मतलब होता है करने वाला। अलंकृत करने वाला मतलब सजाने वाला। और दोस्तों और एक बात की जाए कि जिस प्रकार से इसको एग्जाम्पल देखें कि जिस प्रकार से महिलाएं क्या करती है, अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, वैसे के वैसे यहाँ पर शब्दों के सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और इसकी शाब्दिक परिभाषा देखें तो काव्य का वह गुण या वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। फिर से एक बार देख ले, काव्य का वह रूप या गुण जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। और संस्कृत में दोस्तों इसको अलंकारोति इति अलंकार, मतलब क्या कि जो अलंकरण करे उसे क्या कहेंगे? अलंकार कहते हैं। अलंकार का दोस्तों पर्यायवाची क्या होता है? आभूषण होता है। और अलंकार को हम फुल डिटेल में देखने वाले हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों अलंकार के दो भेद माने जाते हैं। एक भेद होता है शब्दालंकार, मतलब क्या कि इसमें शब्दों के माध्यम से सौंदर्यता बढ़ाई जाती है। और एक होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब ये कि इनमें अर्थ के आधार पर सौंदर्यता बढ़ाई जाती है। तो दो प्रकार के हमने अलंकार देखे, अलंकार यानी कि शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन दोस्तों एक आचार्य भोज है, आचार्य भोज ने इनके बारे में कहा है कि एक तीसरा अलंकार और होता है जिसका नाम है उभय अलंकार। उभय अलंकार को दोस्तों तीसरा भेद माना गया है। ये आपसे पूछता है यूपीएससी या पीएससी या थोड़ा लेवल की आप एग्जाम जैसे बैंकिंग हुई या फिर एसएससी लेवल की एग्जाम्स हुई या फिर टीचर्स एमपीटेट की एग्जाम्स हुई। तो दोस्तों थोड़े लेवल की जो एग्जाम्स रहती है उनमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि किसके अनुसार तीसरा अलंकार होता है या अलंकार के तीन भेद माने गए हैं। तो दोस्तों आचार्य भोज के अनुसार उभय अलंकार को तीसरा भेद माना जाता है। इसी को दोस्तों आधुनिक और पाश्चात्य अलंकार भी कहते हैं। मतलब आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार को हम दोस्तों आधुनिक पाश्चात्य अलंकार भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि शब्दालंकार क्या होता है। तो शब्दालंकार दोस्तों जहां शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। जहां शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और दोस्तों शब्दालंकार में बाहरी सौंदर्य होता है, मतलब ऊपरी दिखावा होता है। जैसे महिलाएं करती तो एक इंटरनली सौंदर्यता रहती है कि यानी कि गुण उसके क्या है अर्थ के आधार पर, और एक बाहरी सौंदर्य होता है दिखावे की बात। तो दिखावे में दोस्तों जब हम पढ़ेंगे तो शब्द हमें दिखावे में बहुत ही क्या सुंदर मालूम पड़ेंगे, यानी बाहरी सौंदर्य होता है जिनको आप पढ़ेंगे तो हमें सौंदर्यता दिखाई देगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्दालंकार। शब्दालंकार में दोस्तों बाहरी सौंदर्य होता है। अब बात कर लेते हैं हम अर्थालंकार की। अर्थालंकार जो होता है वो इंटरनल सौंदर्य होता है, मतलब आंतरिक सौंदर्यता उसमें होती है। जहां अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अर्थालंकार कहते हैं। अब बात करते हैं कि शब्दालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद है और सबको डिटेल में हम देखेंगे, अलग अलग पार्ट में। शब्दालंकार अलग देखेंगे, अर्थालंकार अलग देखेंगे। तो पहले बात करते हैं हम शब्दालंकार की, यानी कि शब्दालंकार के भेद कितने बताए गए हैं और शब्दालंकार को हम कितने भागों में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम फुल डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे शब्दालंकार की हमने परिभाषा बताई कि जहां शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। और ये बाहरी सौंदर्य होता है। शब्दालंकार दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला देखा जाए तो होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अंदर और डीप में देखा जाए कि अनुप्रास अलंकार कितने होते हैं, तो दोस्तों वो भी 5 होते हैं। अनुप्रास अलंकार की बात करें तो छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, पहला हो गया छेकानुप्रास,
दूसरा वृत्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, और चौथे की बात करें तो श्रुत्यानुप्रास, और पांचवा अनंत्यानुप्रास। तो दोस्तों ये अनुप्रास अलंकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। इनके बारे में हम फुल डिटेल में देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अनुप्रास अलंकार तो एक अलंकार हो गया, यानी कि शब्दालंकार का पहला भाग। अब शब्दालंकार की पूरे फुल डिटेल में देख लेते हैं कि शब्दालंकार में कितने अलंकार होते हैं। तो दोस्तों पहला हमने देखा अनुप्रास अलंकार। फिर बात करते हैं हम दोस्तों यमक के बारे में, तो यमक को भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे श्लेष को, फिर पढ़ेंगे वक्रोक्ति को, फिर पढ़ेंगे हम विप्सा को। हमने अभी डिस्कशन किया दोस्तों शब्दालंकार के बारे में कि शब्दालंकार में कितने यानी कि 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक के बारे में पढ़ेंगे, श्लेष के बारे में पढ़ेंगे, वक्रोक्ति अलंकार जो चौथे नंबर का है, पांचवा दोस्तों पुनरोक्ति अलंकार या इसको विप्सा भी कहते हैं। फिर हमने दोस्तों अनुप्रास अलंकार को 5 भागों में फिर बांटा, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, और इसके बाद में श्रुत्यानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। ये दोस्तों अनुप्रास अलंकार के क्या हो गए? भेद हो गए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों यमक के बारे में, फिर पढ़ेंगे श्लेष के बारे में, वक्रोक्ति के बारे में, फिर पढ़ेंगे लास्ट पुनरोक्ति या जिसको हम पुनरोक्ति अलंकार या फिर कहते हैं विप्सा अलंकार कहते हैं। फिर बात करें दोस्तों अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार में हमने देखा कि इंटरनल सौंदर्य होता है, आंतरिक सौंदर्य होता है, और जहां अर्थ के माध्यम से क्या होता है कि कविता में सौंदर्य का भाव पैदा होता है। और इसमें दोस्तों हम भेद इसके देखने वाले हैं अर्थालंकार के बारे में। तो उपमा के बारे में पढ़ेंगे, उपमा अलंकार के बारे में, रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, विनोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, और मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उपमा अलंकार में फिर ज्यादा डीप में देखें तो दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होते हैं दोस्तों, वाचक शब्द क्या होते हैं। इनके बारे में फुल डिटेल में हम देखने वाले हैं। आज तो सिर्फ हम इसका परिचय देख रहे हैं कि कौन कौन से अलंकार होते हैं, और आगे भी इसमें बहुत सारे अलंकार है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे रूपक हो गया, संदेह हो गया, उल्लेख हो गया, भ्रांतिमान अलंकार, लुप्तोमा, पूर्णोपमा। तो इनके बारे में भी जब समय हमारे पास रहेगा तब हम बात करेंगे। अन्योक्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्याज स्तुति के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारे अलंकार है दोस्तों आप कभी देखेंगे। तो सभी के बारे में फुल डिटेल में मैं अलग अलग पार्ट वाइज में आपको ऑडियो लेक्चर दूंगा, क्योंकि एक साथ में मजा नहीं आएगा और ज्यादा ऑडियो बड़े बड़े बन जाएंगे। तो दोस्तों एक एक अलंकार को हम अलग अलग पार्ट में देखने वाले हैं। तो आज जो सिर्फ मैंने अलंकार का परिचय दिया है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। और अनुप्रास अलंकार को हमने जो 5 भागों में बांटा है, 5 भेद बताए हैं। और भेद क्यों किए जाते हैं दोस्तों? तो ये इसलिए किए जाते हैं सुविधा के लिए। तो छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनंत्यानुप्रास के बारे में नेक्स्ट ऑडियो हमारा रहेगा। मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।